हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 के साथ ही हमारी यूनिट 2 शुरू हो जाती है और इस यूनिट का नाम है माई कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर 3 में एक छोटी सी पोएम दी हुई है और इस पोएम का नाम है द रेनबो। रेनबो क्या होता है? बेसिकली बो माने होता है धनुष और उसके आगे रेन लगा देते हैं तो आप ये देख सकते हैं बारिश होने के बाद आसमान में जो आपको 7 कलर का 7 कलर्स का जो ये बो दिखता है, ये होता है हमारा रेनबो। इसमें जो कलर्स होते हैं उनको याद करने का एक तरीका होता है विबग्योर से। ये स्पेलिंग है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष है उसमें कितने कलर्स होते हैं और सबसे पहले कौन सा कलर आता है। तो इसमें जो ये वर्ड है विबग्योर, इसको आप लर्न कर ले। इसमें वी का मतलब होता है, इस कलर का नाम होता है वॉयलेट कलर, जो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आई का मतलब होता है ये ब्लू वाला यानी कि इंडिगो कलर। आई से यहाँ लिख देती हूँ मैं आई। फर्स्ट पे है वी, सेकंड पे है आई, देन थर्ड पे इस बी का मतलब है ब्लू कलर। उसके बाद है जी फॉर, यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रीन कलर। देन वाई से हो जाएगा आपका येलो कलर। उसके बाद ओ से हो जाएगा ऑरेंज और आर से हो जाएगा आपका लास्ट में सबसे रेड कलर, ठीक है। तो विबग्योर वर्ड को आप याद कर लेंगे तो इससे आपको जो इंद्रधनुष में जो भी कलर्स हैं उनका लर्न करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए अपनी छोटी सी पोएम है, इसे पढ़ते हैं। लेट अस रिसाइट। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स होती है नाव, सेल होता है तैरना और रिवर्स होती है नदी। तो देखो जो इस पोएम में जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं उनके जो मीनिंग्स हैं हिंदी में मैंने उनके साथ साथ में ही लिख दिए हैं, ठीक है। उन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर दिया है तो इससे आपको अलग से वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में हम रीड करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो बोट सेल ऑन द रिवर, बोट कहाँ तैरती है? रिवर्स यानी कि नदी के ऊपर बोट्स तैरती हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, शिप्स होते हैं ये जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये कहाँ पे तैरते हैं? सीज यानी कि समुद्र में, क्योंकि पानी का जहाज जो बहुत बड़ा होता है और वो कहाँ पे तैरता है? समुद्र में। बट लेकिन क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, अक्रॉस होता है एक जगह से मतलब दूसरी जगह को जाना या पार करना। क्लाउड्स यानी बादल, और बादल तैरते हैं कहाँ पे? स्काई यानी कि आसमान में। अगर आपने देखा होगा कभी ध्यान से देखना, जो बादल होते हैं ना वो धीरे धीरे आपको चलते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो आसमान में तैर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इसने वही बोला है, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस, जो लेकिन जो बादल हैं वो तैरते हैं कहाँ पे? स्काई में। आर प्रीटियर फार देन दीज, प्रीटियर होता है बहुत सुंदर, सबसे अच्छा। तो जो आसमान में जो बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं वो प्रीटियर, वो सबसे अच्छे लगते हैं देन दीज। यहाँ पे देन का जो वर्ड यूज करा है वो इनमें कंपैरिजन करने के लिए किया है कि जो बोट तैरती है रिवर्स में, शिप्स तैरते हैं सीज में, समुद्र में, इनसे कई ज्यादा सुंदर लगते हैं वो बादल जो आसमान में तैरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। ब्रिजेस क्या होते हैं? ब्रिजेस होते हैं पुल। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है ना कि नदी को पार करने के लिए या तो हम बोट्स का यूज करते हैं, नहीं तो इस तरीके से दोनों किनारों से, एक किनारे से लेके दोनों दूसरे किनारे तक एक पुल बना दिया जाता है। ये पुल सीमेंट का भी होता है, पत्थरों का भी बना देते हैं और लकड़ी का भी बना देते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के ये पुल होते हैं, लोहे का भी होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह को पार करने के लिए ये पुल बना दिए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ब्रिजेस कहते हैं। तो देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, यहाँ पे रिवर्स पे ब्रिजेस बनाए जाते हैं। एज प्रेटी एज यू प्लीज, प्रेटी यानी कि सुंदर, एज यू प्लीज, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, बट लेकिन बो यानी कि धनुष, दैट ब्रिजेस, यहाँ पे ब्रिजेस का क्या मतलब है? देखो बो यानी कि धनुष, अब यहाँ पे जो बो का यूज किया गया है ना, यहाँ पे उस रेनबो का यूज है, रेनबो ना लिखे यहाँ पे बो लिखा है। बेसिकली बो का मतलब धनुष है। दैट ब्रिजेस हेवन, हेवन यानी कि स्वर्ग। लेकिन आपने देखा होगा जो धनुष होता है वो इस तरीके का होता है,
दिख रहा है आप? इसकी जो शेप होती है ये भी एक पुल की तरह होती है, ब्रिज की तरह होती है, लेकिन बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवरटॉप्स द ट्री, ट्री के ऊपर से जो हमें ब्रिज दिखता है इस तरीके से, यानी कि जो रेनबो दिखता है हर कलर का, वो हमें क्या करता है, वो हमें ले जाता है स्वर्ग तक, आसमान में दिखता है ना, तो वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवरटॉप्स द ट्री, लेकिन जो वो बो है, जो इंद्रधनुष है, वो एक ब्रिजेस की तरह काम करता है, जो हमें कहाँ ले जाता है, हेवन यानी कि स्वर्ग में ले जाता है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ऐसा वो एक रोड बनाता है जो हमें कहाँ ले जाता है, अर्थ से स्काई की तरफ। एक ऐसा रोड ये बनाता है रेनबो जो हमें अर्थ से यानी कि धरती से स्काई यानी कि आसमान की तरफ ले जाता है। इज प्रीटियर फार देन दीज, वो अच्छा लगता है, सबसे सुंदर लगता है फार देन का यूज हुआ है इस पुल से, फार देन दीज, यानी कि जो रिवर्स पे जो पुल बनाए जाते हैं, जो हम इंसान जो पुल बनाते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा सुंदर लगता है जो प्रकृति एक इंद्रधनुष बनाती है। और वो इंद्रधनुष हमें कहाँ ले जाते हैं, अर्थ से स्काई की तरफ, यानी कि वो ऐसा ब्रिज होता है जो हमें हेवन यानी कि स्वर्ग की तरफ ले जाता है, जो सबसे सुंदर है। तो ये छोटी सी पोएम लिखी है क्रिस्टीना रोजेटी ने। बेसिकली वो इस पोएम में क्या कहना चाहती हैं, देखो, सबसे पहले उन्होंने कही कि जो बोट है वो सेल करती है कहाँ पे, रिवर्स के ऊपर, कि बोट नदियों पे तैरती है। शिप्स जो जहाज होते हैं वो सीज यानी कि समुद्र पे तैरते हैं। जो क्लाउड्स होते हैं वो कहाँ पे तैरते हैं, आसमान में तैरते हैं। तो जो बोट्स और शिप्स से ज़्यादा सुंदर जो हमने क्या बनाई, इंसान ने, हमने बोट बनाई है, शिप बनाई है पानी में तैरती हुई, लेकिन इनसे कई ज़्यादा सुंदर वो क्लाउड्स लगते हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो आसमान में तैरते हुए बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं बजाय इस बोट से और शिप से। तो वो बादल ज़्यादा सुंदर हैं। There are bridges on the river, और क्या बोला है, जो रिवर्स के ऊपर जो हमने पुल बनाए हैं, प्रेटी एज यू प्लीज, प्रेटी एज प्लीज यानी कि हमने बहुत अलग अलग तरीके के पुल बनाए। जैसे अभी हमने बात करी, लकड़ी के होते हैं, लोहे के होते हैं, हमने लकड़ी के बनाए हैं, लोहे के बनाए हैं, बहुत सुंदर पुल बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनसे कई ज़्यादा सुंदर वो इंद्रधनुष है जो प्रकृति ने बनाया है, जो कहाँ पे, और वो कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, हमें अर्थ से स्काई की तरफ ले जाता है। वो ब्रिज ज़्यादा सुंदर है बजाय इसके जो ब्रिजेस हमने बनाए। हमने भी बहुत कोशिश करी है सुंदर सुंदर ब्रिजेस बनाने की, आप इंटरनेट पे जाके उन ब्रिजेस की पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे कई ज़्यादा सुंदर वो ब्रिजेस है, वो इंद्रधनुष है जो हमें अर्थ से स्काई की तरफ ले जाता है या स्वर्ग यानी हेवन की तरफ ले जाता है। तो प्रकृति का बनाई हुई चीज सबसे ज्यादा सुंदर है। तो ये पोयम आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके जो न्यू वर्ड्स हैं, ओवरटॉप्स यानी कि ऊपर से, ब्रिजेस पुल, बो धनुष, तो इसके जो भी वर्ड्स थे, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे वर्ड्स इस पोयम में साथ साथ में कर लिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज इन द पोयम। तो पोयम में एक वर्ड यूज किया गया है बो, जिसका मतलब है धनुष, यानी कि पोयम में जो वर्ड यूज किया है वो है इंद्रधनुष के रूप में, रेनबो के रूप में। तो आपको वर्ड एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट का आंसर देखो, इन द पोयम द वर्ड बो रेफर्स टू द रेनबो। तो ये जो बो वर्ड है ये किसको रेफर करता है, रेनबो को, यानी इंद्रधनुष को। विच इज शेप्ड लाइक अ कर्व्ड आर्क इन द स्काई। तो कर्व्ड आर्क यानी कि इसकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, कहाँ पे, स्काई में यानी कि बादल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ब्रिज डज द पोएट लाइक मोर एंड वाई। विच ब्रिजेस डज द पोएट लाइक मोर एंड वाई। कौन से ब्रिजेस की बात हो रही है जो पोएट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको पसंद कर रहे हैं वो इस ब्रिज को। तो देखो, द पोएट लाइक्स द रेनबो मोर देन द ब्रिजेस बिल्ट ऑन द रिवर्स। तो जो पोएट हैं, जो कवि हैं, जो रेनबो जो बनता है एक ब्रिज के रूप में, जो किसको, अर्थ को स्काई से जोड़ता है, वो उसको ब्यूटीफुल बता रहे हैं बजाय इसकी कि जो रिवर्स पे जो ब्रिज बनाए जाते हैं उससे। तो जो रेनबो एक तरीके का जो ब्रिज का काम करता है वो पोएट ने बहुत ज़्यादा सुंदर बताया है, बिकॉज क्योंकि द रेनबो इज मोर ब्यूटीफुल एंड मैजिकल। जो रेनबो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैजिकल है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम अर्थ टू स्काई। क्या करता है, ये जो रेनबो है वो अर्थ को स्काई से जोड़ता है, इसलिए
ये उन ब्रिजेस से बहुत सुंदर है जो रिवर्स पे बनाए जाते हैं, यानी कि नदियों पे जो बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द वर्ड दीज इज यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन स्टैंजाज 1 and 2। तो एक वर्ड है दीज, ये यूज किया गया है डिफरेंट अलग अलग चीजों के लिए हर स्टैंजा में 1 and 2। व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच दीज हैज बीन यूज इन ईच स्टैंजा। तो आपको बताना है ये दीज क्यों यूज किया गया, किन के लिए यूज किया गया है स्टैंजा में। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा दीज रेफर्स टू बोट्स एंड शिप्स। तो फर्स्ट स्टैंजा में दीज यूज किया गया है बोट्स के लिए और शिप्स के लिए, यानी कि नाव के लिए और शिप्स के पानी वाले जहाज के लिए। इन द सेकेंड स्टैंजा दीज रेफर्स टू ब्रिजेस बिल्ट ऑन रिवर्स। लेकिन सेकेंड स्टैंजा में जो दीज यूज किया गया है वो ब्रिजेस के लिए यूज किया गया है, पुल के लिए यूज किया गया है जो रिवर्स पे यानी नदियों पे बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है इनमें से जो नीचे 4 सेंटेंस दिए हैं कौन सा ट्रू यानी कि ठीक है, कौन सा फॉल्स यानी गलत है। फर्स्ट है शिप्स सेल ऑन द रिवर। जो शिप्स है सेल यानी कि तैरती हैं रिवर्स पे। सो शिप तो सी पे तैरता है, समुद्र पे तैरता है जहाज, तो ये क्या है फॉल्स है। बोट्स सेल ऑन द सी। बोट्स कहाँ तैरती हैं, समुद्र में नहीं, बोट्स तो रिवर में तैरती हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। सी है ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर। जो ब्रिजेस हैं पुल हैं कहाँ बनाए जाते हैं, रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं, ये एकदम ट्रू है। अ रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई। जो रोड है बनाए जाते हैं अर्थ से स्काई की तरफ, जमीन से आसमान की तरफ। बिल्ट ये मतलब गलत है, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप एक रिवर को क्रॉस कर सकते हैं, एक रिवर को पार कर सकते हैं। तो वी कैन क्रॉस अ रिवर बाय बोट। हम जो रिवर को पार कर सकते हैं बोट से, नाव के द्वारा, ब्रिजेस से, पुल से पार कर सकते हैं। एंड समटाइम्स बाय स्विमिंग और यूजिंग अ फेरी। कुछ कई बार हम स्विमिंग करके भी, तैर के भी एक नदी को पार कर सकते हैं और कुछ फेरी के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 2 है हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ। क्या आपने कभी अपनी रियल लाइफ में सच में रेनबो देखा है स्काई में, और इन पिक्चर्स या पिक्चर में देखा है। हाउ डिड यू फील। आपको उस रेनबो को देखकर कैसा फील हुआ, कैसा आपने महसूस किया। तो यस आई हैव सीन अ रेनबो इन द स्काई। यस मैंने रेनबो देखा है स्काई में। आई फेल्ट हैप्पी, मैं उसको देख के खुश हुआ। एंड अमेज्ड टू सी सो मेनी कलर्स टुगेदर इन द स्काई, मैं इसको देख के अमेज्ड हुआ कि एक साथ कितने सारे कलर हैं स्काई में। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ यू कुड वॉक ऑन ए रेनबो। तो इसमें कह रहे हैं आपको इमेजिन करके बताना है अगर आप रेनबो पर चल पाते, वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू। तो ये रेनबो आपको, आप क्या सोचते हैं कि ये रेनबो आपको कहाँ लेकर जाता। तो इफ आई कुड वॉक ऑन ए रेनबो, अगर मैं इस रेनबो पे चल पाता, आई थिंक इट वुड टेक मी अप टू इन द स्काई। तो शायद ये मुझे कहाँ पे लेकर जाता, अर्थ से स्काई की तरफ लेके जाता। ठीक है, अब ये जो 3 क्वेश्चन है इसका जरूरी नहीं है आंसर सेम यही लिखना है आपको, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस लर्न rearrange the letters to of each word to form a meaningful word from the poem. Write them in the space provided. नीचे कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं जो रिसेंबल है, अलग अलग दिए हैं, आपको इनको रीअरेंज करके इनको मीनिंगफुल सेंटेंस बनानी है। जैसे फर्स्ट है SIAL, इससे आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा सेल। S पहले लिख दो, उसके बाद A आएगा, देन I, फिर लास्ट में L, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा सेल। नेक्स्ट है VIERR, इससे आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा रिवर, RIVER। थर्ड है SAE, इससे बनेगा SEAC। फिर है फोर्थ में बनेगा आपका CLOUDS, क्लाउड्स। फिफ्थ है BRIDGES, ब्रिजेस। देन सिक्स्थ है HEAVEN, हेवन। नेक्स्ट सेवेंथ है OVER, ओवर, TOPS, टॉप्स, ओवर टॉप्स। 8 है बो, BOW। 9 है ROAD, रोड। ठीक है, इस तरीके से मीनिंगफुल सेंटेंस बन गए। क्वेश्चन नंबर B देखते हैं
वर्क इन पेयर्स, तो आपको पेयर में काम करना है, यानी दो दो बच्चे मिलके काम करेंगे। वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड इन द सर्कल व्हेन यू पार्टनर सेज स्टॉप, तो आपको नीचे एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें आपको अपनी फिंगर मूव करना है, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगा। तो दूसरा पार्टनर जहां पे भी स्टॉप बोलेगा आपको वहीं रुकना है। देन परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स ऑन, तो जहां पे भी आपका जिस सेगमेंट में आपकी फिंगर रुकेगी उस सेगमेंट में जो भी लिखा होगा वो आपको करके दिखाना है। तो यहाँ पे कितने सेगमेंट है, तो देखो ये सर्कल में 1 2 3 4 5 सेगमेंट है, इन सब में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको ये गेम खेलना है। जैसे फर्स्ट पे आपका लिखा है प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोयम, तो आपको अगर मान लीजिए आपकी फिंगर यहाँ पे स्टॉप होती है तो आपको बताना है ये जो पोयम हमने पढ़ी थी उसका कोई दूसरा टाइटल आप इसका क्या रख सकते हैं, इसका नाम क्या रख सकते हैं। तो कुछ आंसर मैंने लिखा है, जैसे न्यू टाइटल फॉर द पोयम द मैजिक ब्रिज, हम इस पोयम का नया टाइटल लिख सकते हैं एक जादुई पुल। देन सेकंड है फाइंड 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट राइम, आपको इस पोयम में 2 ऐसे वर्ड्स 2 पेयर देखने हैं जिसमें एक राइम आती हो, राइम में हो, 2 पेयर देखने हैं, यानी 1 पेयर और 2 पेयर। तो इसमें मैंने लिखा है राइमिंग पेयर्स, इसमें एक तो हो जाएगा सीज एंड दीज, एक हो जाएगा प्लीज एंड ट्रीज। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखो शेयर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड व्हाइल रीडिंग द पोयम, आपको वो इमेजेस बताना है जब आप पोयम पढ़ रहे थे तो आपके माइंड में क्या क्या इमेजेस आ रहे थे, कौन कौन सी पिक्चर्स आ रही थी, आपको वो बतानी है। तो इमेजेस इन माइंड, बोट्स, एक तो नाव की पिक्चर आ रही थी, शिप्स जहाज की, रेनबो धनुष की, क्लाउड्स बादल, ब्रिजेस पुल, ट्रीज पेड़, रोड, रिवर्स नदियां, स्काई और आसमान की हमारे दिमाग में जो क्या है ये सारी इमेजेस बन रही थी। नेक्स्ट है फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोयम विच हैव बीन रिपीटेड, उन वर्ड्स को आपको पोयम में ढूंढ के लिखना है जो पोयम में बार बार रिपीट हो रहे थे, यानी कि एक से ज्यादा बार लिखे हुए थे। तो वर्ड्स रिपीटेड थे सेल, रिवर्स, स्काई, प्रीटियर, दीज, ब्रिजेस। ओके, नाउ सेकेंड है नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव द सिंग द पोयम, मान लीजिए अगर आप इस पोयम को गा रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, तो आप कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे जिस पोयम को गाने के लिए। तो आप फ्लूट का यूज कर सकते हैं, बांसुरी का, या आप सितार का, गिटार का, जिस भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर सकते हैं इस पोयम को गाने के लिए, आपको वो यहाँ लिखना है। जैसे मैंने लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर सिंगिंग फ्लूट, ठीक है, हम इसका यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट है लेट अस लिसन, सिट इन अ सर्कल, आपको एक सर्कल में बैठना है, एंड लिसन टू द वर्ड रीड अलाउड बाय योर टीचर, तो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आपकी टीचर आपको रीड करके दिखाएंगी। गिव 5 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड एज इंडिकेटेड, आपको उस वर्ड के 5 राइम वर्ड बताने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पे है शिप, शिप का अगर आपकी टीचर वैसे आपको बोलती है शिप, तो आपको उसके 5 उसके राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, जैसे चिप, ट्रिप, टिप, डिप एंड लिप। फिर है ट्री, ट्री के 5 हो जाएंगे फ्री, थ्री, सी, बी, श्री। बो, बो का हो जाएगा नाउ, काउ, हाउ, म्याओ और अलाउ। नेक्स्ट है रेन, पेन, गेन, मेन, ट्रेन, चेन। सन के हो जाएंगे आपके राइमिंग रन, फन, बन, डन, नन। सी का हो जाएगा टी, पी, बी, नी एंड की। सेल, मेल, नेल, टेल, फेल एंड पेल। फिर है एंड, एंड में हो जाएंगे आपके राइमिंग वर्ड सेंड, बैंड, हैंड, लैंड और स्टैंड। स्काई में हो जाएंगे फ्लाई, बाय, माई, ट्राई एंड क्राई। फार, कार, स्टार, बार, जार एंड गिटार। तो ये आपके कुछ राइमिंग वर्ड्स है। इनके अलावा अगर आप कुछ और राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो आपको क्लास में करनी है। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक, रिसाइट द पोएम गिवन बिलो इन 3 वेज। आपको जो पोएम हमने पढ़ी है उसको 3 तरीके से पढ़ना है। कैसे? एक तो पढ़ना है इन ए हैप्पी वॉइस, ओके, नीचे ये पोएम दी है आपको, ये रीड करनी है। एक तो हैप्पी वॉइस यानी खुशी वाली आवाज में पढ़ना है। फिर इन एंग्री वॉइस यानी कि गुस्से वाली आवाज में इसे पढ़ के दिखाना है। इन ए सरप्राइज वॉइस,
तो आपको एक हैरानी वाली आवाज में इसको पढ़ के दिखाना है। तो ये नीचे पोएम दी हुई है कलर्स की, मैं आपको रीड करके दिखा देती हूँ। तो ये एक्टिविटी आप क्लास में करेंगे, एक बार खुशी वाली आवाज में पढ़ेंगे, फिर एक बार गुस्से वाली आवाज में, देन फिर एक बार सरप्राइज वाली, जैसे आप हैरान है उस वाली आवाज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पोएम है। यू हैव ए फ्यू क्रेयॉन्स, रेड येलो एंड ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू, आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक, इफ वी शेयर आवर क्रेयॉन्स वी हैव ए फुल पैक। ठीक है, तो इस तरीके से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउच। Once a mighty elephant got a mighty cold. It went to buy a handkerchief where handkerchiefs were sold. तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। एक बार माइटी यानी कि बहुत बड़ा जो एलिफेंट है, गोट अ माइटी कोल्ड, उसको बहुत सारी क्या हो जाती है, ठंड लग जाती है, कोल्ड हो जाता है। इट वेंट टू बाई अ हैंकरचीफ, वो अपना हैंकी एक रुमाल खरीदने के लिए जाता है। वेयर हैंकीचीफ्स वर सोल्ड, जहाँ पे हैंकरचीफ बिकते हैं वहां से लेने जाता है। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज। तो एक हैंकी लेने जाता है एलिफेंट, तो जो सेल्स गर्ल होती है, जो हैंकी बेच रही होती है, तो वो कहती है हैंकी, वो भी एक एलिफेंट के लिए, वो सरप्राइज वे में बोलती है सॉरी सर बट वी डोंट हैव। तो वो कहती है एलिफेंट से सॉरी सर कि हमारे पास आपके लिए हैंकी नहीं है। अ हैंकरचीफ दैट साइज, कि आपके जितने साइज के लिए हमारे पास एक हैंकरचीफ नहीं है। आउच सेड द एलिफेंट एंड shook its mighty head. Forget about the handkerchief, give me a sheet instead. तो वो आउच करके कहता है, एलिफेंट कहता है, और shook its mighty head, और वो अपने हेड को हिलाता है। Forget about the handkerchief, वो कहता है हैंकरचीफ को भूल जाओ। Give me a sheet instead, मुझे एक चादर दे दो। शीट यानी कि एक बड़ी सी चादर दे दो जो मेरे लिए एनफ होगी, ठीक होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको पोएम ये रिसाइट करनी है। ध्यान रखना है, एक तो हैप्पी वाली आवाज में करनी है, खुशी वाली में, देन एंग्री वाली में, गुस्से वाली में, और फिर एक सरप्राइज वाली में। ओके, नेक्स्ट है लेट अस राइट द पोएम द रेनबो मेंशंस बोट एंड शिप्स एंड देयर जर्नी अक्रॉस वाटर बॉडीज। तो जो पोएम हमने पढ़ी द रेनबो, इसमें बोट, शिप, देयर जर्नी बता रखी है कि हम रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट्स का यूज करते हैं। ठीक है, शिप्स का यूज करते हैं। वाटर बॉडीज जो भी, जैसे नदी है, समुद्र है, तालाब है, अगर बड़े से हैं, तो इनको पार करने के लिए हम सब चीजों का यूज करते हैं। यू टू मैनी हैव ट्रेवल्ड टू डिफरेंट प्लेसेस, आपने भी अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया होगा, कहीं घूमने गए होंगे आप। शेयर योर एक्सपीरियंस टू ट्रेवलिंग टू एनी वन प्लेस विद योर क्लास। तो जहाँ पे भी आप घूमने गए हैं, आपको अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस शेयर करनी है अपनी क्लास में कि आप कहाँ घूमने गए हैं, किस में बैठ के आप घूमने गए थे। ठीक है, तो आपको अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट समर, मतलब लास्ट जो गर्मियाँ थी, आई विजिटेड जयपुर, हम कहाँ गए थे, जयपुर गए थे, विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड रीच देयर इन द मॉर्निंग, हमने ट्रेन से ट्रैवल किया और हम मॉर्निंग में वहाँ पर पहुँचे। द पर्पज ऑफ आवर विजिट वॉज टू सी द फेमस फोर्ट्स एंड प्लेसेस, हमारा पर्पज क्या था वहाँ पे जाने का, कि हम वहाँ पे जाके जो फेमस फोर्ट हैं, किले हैं और प्लेसेस हैं, उनको देख सके। आई एंजॉय द जर्नी विद माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर, मैंने अपनी जर्नी इंजॉय की अपनी पेरेंट्स के साथ और अपनी एक यंगर सिस्टर के साथ। आई लाइक द ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड द डेलिशियस लोकल स्नैक्स लाइक कचौरी एंड जलेबी, तो मैंने वहाँ के जो ब्यूटीफुल प्लेसेस थे उनको एंजॉय किया, और जो वहाँ की डेलिशियस डिशेस थी, स्नैक्स थे, कचौरी थी, जलेबी थी, उसको भी बहुत इंजॉय किया। वी ऑल्सो विजिटेड द हवा महल, हम वहाँ पे हवा महल गए, विच वॉज वेरी इम्प्रेसिव। द ट्रिप वॉज मेमोरेबल एंड इंजॉयड, आई एंजॉयड वेरी एवरी मोमेंट, तो जो हमारी ट्रिप थी वो बहुत इम्प्रेसिव थी और मैंने अपनी ट्रिप को जो हमारी ट्रिप थी यादगार थी, मैंने उसको बहुत इंजॉय किया, उसके हर एक मोमेंट को। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी जहाँ पे आप घूमने गए हैं उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 80 to 100 वर्ड्स अबाउट योर जर्नी टू अ प्लेस और व्यू विजिटेड रिसेंटली, तो आपको 80 to 100 वर्ड्स में अपनी ये जर्नी एक्सप्लेन करनी थी, लिखनी थी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे टाइम ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन, आपको जहाँ पे भी आप घूमने गए हैं
आपको वो टाइमिंग बतानी है और डेस्टिनेशन किस जगह पे आप घूमने गए वो बताना है। पर्पस ऑफ ट्रैवल, आपका घूमने का ट्रैवल पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था, क्यों गए थे आप वहाँ पे, वो बताना है। होम यू ट्रैवल्ड विद, आपके साथ कौन कौन ट्रैवल पे गया था आपको वो बताना है। थिंग्स यू लाइक और डिसलाइक ड्यूरिंग द ट्रैवल, ट्रैवल करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद आई, लाइक करी आपने, कौन सी डिसलाइक की, जो आपको नहीं पसंद थी वो भी बतानी है। लोकल डिशेज एंड स्नैक्स, वहाँ की जो लोकल डिशेज हैं, स्नैक्स हैं, वो बताने हैं। मॉन्यूमेंट्स बतानी है, लैंडमार्क और सीनरीज, जो भी वहाँ के फेमस मॉन्यूमेंट्स है, फोर्ट है, प्लेसेस है, वो सब बताने हैं। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है आपको जरूर बताने हैं जब आप अपनी जर्नी के बारे में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, a word join a friend word to make new words as shown below, completed the table। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके फ्रेंड वर्ड है, फिर उससे एक न्यू वर्ड बनेगा, आपको वो लिखना है। साथ साथ में इनकी पिक्चर्स भी दी हुई है, आपको ये भी चेक करते चलना है। जैसे फर्स्ट पे है रेन, फ्रेंड वर्ड हो गया इनका वो, और इन दोनों को ऐड करके बना हमारा रेनबो। यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है साइड में। सेकेंड है टी, फ्रेंड वर्ड होगा इनका कप, और इससे बनेगा टी कप। ठीक है, फिर है थर्ड रिस्ट वॉच, ये हो जाएगी आपकी रिस्ट वॉच। 4 है आर्म, चेयर, ये बन जाएगी आर्म चेयर। 5th है अर्थ और वॉर्म, ये हो जाएगा आपका अर्थ वॉर्म यानी कि केचुआ। पिक्चर देख सकते हैं साइड में। 6th पे है सन, प्लस में फ्लावर, ये हो जाएगा आपका सनफ्लावर। टेबल प्लस में क्लोथ, टेबल क्लोथ। नोट प्लस में बुक, नोटबुक। देन 9 है ईयर प्लस में रिंग, ईयर रिंग। टूथ प्लस में पेस्ट, टूथ पेस्ट। ठीक है, साइड में आपको पिक्चर्स भी दी हुई थी आपको ये चीज इजी करने के लिए। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई हैव सीन अ ब्रिजेस मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय, इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिजेस इज नाउन। तो जो ऊपर एक सेंटेंस दिया हुआ है कि मैंने जो ब्रिजेस देखे जो किससे बने हुए थे, रूट्स से बने हुए थे मेघालय में। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में ब्रिज लिखा हुआ है ये क्या है, एक नाउन है। नाउन क्या होते हैं, किसी नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, किसी का भी नाम जो होता है नाउन यानी कि संज्ञा कहलाता है। सेकेंड है सम प्लैंक्स ऑफ वुड्स वर यूज्ड टू ब्रिजेस द स्ट्रीम। तो जो ब्रिजेस को बनाने के लिए कुछ प्लैंक्स ऑफ वुड्स के प्लैंक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिजेस इज वर्ब। इसमें इस ब्रिज का क्या मतलब है, जोड़ना। इस वाले ऊपर वाले ब्रिजेस का फर्स्ट सेंटेंस में इस ब्रिज का मतलब है पुल। ठीक है, और नीचे वाले सेंटेंस में इस ब्रिज का मतलब है जोड़ना। ठीक है, तो इसमें जो पुल है वो क्या है, एक नाउन है, किसी का नाम है। और यहाँ पे जो ब्रिज है जोड़ने वाला वो क्या है, एक वर्ब है। वर्ब यानी कि क्रिया है जिसमें काम किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सी में देखो, द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन्स इन वर्ड। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो क्या है, नाउन भी है, संज्ञा भी है, वर्ब भी है, यानी कि क्रिया भी है। क्रिएट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड। आपको जितने भी नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं हर वर्ड से 2 सेंटेंस बनाने हैं। वर्स एज ए नाउन, एक सेंटेंस बनाना है जिसमें जो वर्ड है नाउन की तरह यूज हुआ हो, एंड देन एज ए वर्ब, और दूसरे में ये जो वर्ड है एक वर्ब की तरह यूज हो। एंड राइट देम इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में आपको ये लिखना भी है। जैसे फर्स्ट है कट, फिर है बैट, थर्ड है पिक्चर, क्राई, फिल्टर, डांस, प्लांट, पेंट, फ्लाई एंड फेस। तो इसका आंसर देखते हैं। आपका कट से पहला नाउन बनेगा, मतलब नाउन यानी संज्ञा से जो एक सेंटेंस बनेगा ये होगा, आई हैव अ कट ऑन माई फिंगर, कि मेरी फिंगर पे कट लग गया। ये क्या है, एक नाउन है। वर्ब में आपका बनेगा प्लीज कट द पेपर, कि प्लीज पेपर को काट दो। यहाँ पे क्या है, काम हो रहा है, काम करके दिखा रहा है, यानी कि एक वर्ब है, क्रिया है। सेकेंड है बैट, नाउन हो जाएगा ही हिट द बॉल विद अ बैट, कि उसने इस बॉल को हिट किया, किससे, बैट से। वर्ब हो जाएगी इसमें इंडियन क्रिकेटर बैट एक्सेंटली, ठीक है, कि जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो किस तरीके से बैटिंग करते हैं, ठीक है, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की तरह यूज होएगा, उन्होंने एक्सीलेंट बैटिंग की। थर्ड है पिक्चर, तो नाउन हो जाएगी इसमें द पिक्चर इज ब्यूटीफुल, किसी भी पिक्चर या सीनरी की बात हो रही है, क्या है वो सुंदर है, नाउन है। वर्ब हो जाएगा कैन यू पिक्चर योर सेल्फ ऑन ए रेनबो, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर क्या है, काम के लिए यूज किए। कंटिन्यूस सिमिलरी फॉर द रेस्ट,
कैन यू पिक्चर योर सेल्फ ऑन ए रेनबो। फिर है फोर्थ में क्राई नाउन की तरह यूज हुआ है, ही लेट आउट ए क्राई ऑफ पेन। वर्ब की तरह यूज होगा, यू विल क्राई टीयर्स ऑफ जॉय। फिफ्थ है फिल्टर, नाउन की तरह यूज होगा, शी यूज्ड अ फिल्टर ऑन हर कैमरा टू गेट द परफेक्ट शॉट, कि वो अपने कैमरे में फिल्टर का यूज करती है एक परफेक्ट शॉट के लिए। वर्ब की तरह द क्राउड बिगेन टू फिल्टर इनटू अ एरिना। डांस हो जाएगा, द चिल्ड्रन लर्न अ न्यू डांस एट ए स्कूल, नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्ब हो जाएगा, ही आस्क्ड हर डांस एट द पार्टी। प्लांट, प्लांट गिवर्स फूड। वर्ब हो जाएगी, आई एम ट्राइंग टू प्लांट द आइडिया इन हिज माइंड, कि मेरा आइडिया है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई प्लांट लगाने का, कि ये आइडिया का है मेरे माइंड में है। पेंट हो जाएगा, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एक पेंट हो जाएगा, शी यूज डिफरेंट कलर्स टू पेंट हर ड्राइंग। फ्लाई हो जाएगी, एक फ्लाई हो जाएगा उड़ना, और एक फ्लाई क्या हो जाएगी आपकी, देखो जो मक्खी भी कहते हैं। अ फ्लाई लैंडेड इन द ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे किसकी तरह यूज है, एक मक्खी है, यहाँ पे मक्खी का यूज किया गया है फ्लाई के लिए, नाउन है। देन शी लाइक्स टू फ्लाई काइट्स, कि उसे पतंग उड़ाना पसंद है। फेस हो जाएगा, शी हैज ए ब्यूटीफुल फेस, कि उसका जो फेस है, चेहरा है, वो सुंदर है। वी यूज फेस, वी शुड फेस द प्रॉब्लम टुगेदर, कि हमें जो भी मुसीबत है उसका एक साथ उसका सामना करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फेस के डबल मीनिंग हो जाएंगे, एक नाउन की तरह एक वर्ब की तरह। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी है, फर्स्ट है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ऑल योर आंसर्स मस्ट बिगिन विद एन एस। नीचे कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें आपको इनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं, यानी कि विपरीत, इनके उल्टे लिखने हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि सारे वर्ड एस से ही शुरू होने चाहिए। दिख रहा है आपको, सब में एस लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ड्स इनके एस से ही शुरू होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पे है लार्ज, लार्ज का अपोजिट हो जाएगा स्मॉल, एस से शुरू है। देन बी है वीक, यानी कि कमजोर, इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत, बलशाली। सी हो जाएगा फास्ट, यानी तेज, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा स्लो, यानी कि धीमा, एस से ही शुरू है। डी हो जाएगा रफ, यानी खुरदरा, इसका अपोजिट हो जाएगा स्मूथ। डल हो जाएगा, और इसका अपोजिट होगा शाइनी, चमकीला। एफ हो जाएगा कर्व्ड, अपोजिट हो जाएगा इसका स्ट्रेट। फिनिश यानी कि खत्म, स्टार्ट यानी कि शुरू। फिर है एडिशन, यानी कि जोड़ना। सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस करना, घटाना। कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि कोई सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड है, अलग सी है, मतलब जटिल है, इसका हो जाएगा अपोजिट आपका सिंपल। फिर है माइल्ड, इसका अपोजिट हो जाएगा सीवियर। ब्लंट, यानी कि जो नुकीला ना हो, और इसका अपोजिट हो जाएगा शार्प। ओके, देन नेक्स्ट है, नाउ मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन इन द ब्लैंक, राइट दैम इन योर नोटबुक। तो नीचे जो भी वर्ड्स थे जो हमने बनाए, यहाँ पे आपको क्या करना है, इनसे कुछ सेंटेंस भी बनाने हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आपको ठीक लगे वो सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया, स्मॉल से एक सेंटेंस बनाया है, स्मॉल, माई स्कूल बैग इज वेरी स्मॉल, कि मेरा स्कूल का बैग बहुत छोटा है। स्ट्रॉन्ग से बनाए, वी मस्ट ईट न्यूट्रिशन फूड टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, कि हमें न्यूट्रिशियस फूड खाने चाहिए जिससे हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बन सके। स्लो, यानी कि धीरे, माई वॉच इज स्लो, मेरी जो घड़ी है वो क्या है, स्लो है। स्मूथ से हो जाएगा, द फ्लोर ऑफ द क्लासरूम इज वेरी स्मूथ, कि जो क्लासरूम का फ्लोर है वो कैसा है, बहुत ज्यादा स्मूथ है। शार्प का हो जाएगा, अनन्याज माइंड इज वेरी शार्प, अनन्या का जो दिमाग है वो बहुत तेज है। स्ट्रेट, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन दिस पेज, कि इस पेज पे एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्टार्ट हो जाएगा, नाउ यू शुड स्टार्ट टू स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हमें स्टडी अर्ली, सुबह ही अपनी जो स्टडी है स्टार्ट कर देनी चाहिए। सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, इन क्लास 1 वी प्रैक्टिस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, की क्लास 1 में हम जमा और घटा सीखते हैं। सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सीवियर, ही हैज सीवियर पेन इन चेस्ट, कि उसके जो चेस्ट में बहुत सीवियर पेन है, तेज पेन है। शार्प, वी शुड नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स, हमें शार्प थिंग्स के साथ, नुकीली चीजों के साथ या पैनी चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इन अ स्मॉल ग्रुप, एक छोटे से ग्रुप में आपको काम करना है।
चूज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड क्रिएट एन एक्सरसाइज सिमिलर टू द वन अबव। आपको क्या करना है, अल्फाबेट में से एक सिमिलर वन, क्रिएट एन एक्सरसाइज सिमिलर टू द वन अबव। ठीक है, ये आप खुद कर लेंगे कि आपको जो भी अल्फाबेट है उसमें से एक वर्ड आपको चूज करना है, उससे एक एक्सरसाइज लिखनी है, करनी है, क्रिएट करनी है, जैसे हमने ऊपर बनाए हैं। ये जो सेंटेंस बनाए ना, ऐसे ही आपको बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें एक सेंटेंस दिया था, एस वाला दिया था, दिख रहा है। अब आपको कोई सा भी अल्फाबेट से ऐसे ही एक चीज क्रिएट करनी है कि जिसमें ये वर्ड्स हो और उनका जो अपोजिट वर्ड हो वो सेम। जैसे इन्होंने तो एस से शुरू करा, आप किसी भी वर्ड से शुरू कर सकते हैं। ए होने चाहिए या बी होने चाहिए या सी होने चाहिए। ठीक है, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। विबग्योर द कलर्स ऑफ द रेनबो। विबग्योर क्या है, रेनबो के कलर्स है। विबग्योर इज इजी वे टू रिमेंबर द 7 कलर ऑफ द रेनबो इन ऑर्डर। तो जो विबग्योर जो वर्ड है वो एक इजी तरीका है कि रेनबो के सारे 7 कलर्स को याद रखने का। कैसे, अगर आप ये वर्ड याद कर लेते हैं विबग्योर, तो इससे आप जो 7 कलर हैं रेनबो के, बिल्कुल सीरियल वाइज कि सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, कौन सा कलर आएगा, देन सेकंड पे कौन सा, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे विबग्योर में वी का मतलब हो जाएगा आपका वायलेट कलर, आई का हो जाएगा इंडिगो, बी से हो जाएगा आपका ब्लू कलर, जी से हो जाएगा ग्रीन कलर, वाई से हो जाएगा येलो कलर, ओ से हो जाएगा ऑरेंज और आर से हो जाएगा आपका रेड कलर। तो ये वर्ड आपको याद कर लेना चाहिए। When sunlight passes through the rain droplets, इसमें लिखा है कि जब सनलाइट होती है, जैसे बारिश आती है, बारिश रुकने के बाद जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें कुछ पानी की बूंदें रह जाती हैं। जब उन पानी की बूंदों के ऊपर यानी कि ड्रॉपलेट्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है, splits into these 7 beautiful colors forming a rainbow in the sky। तो उससे क्या होता है, 7 कलर्स निकलते हैं उस ड्रॉपलेट से। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो उसके अपोजिट साइड्स उसमें से 7 कलर निकलते हैं। इन्हीं 7 कलर से हमारा क्या बनता है, रेनबो बनता है स्काई में। ओके, नाउ नेक्स्ट है द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन किचन्स। नीचे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जो हमें आसानी से अपनी किचन यानी रसोई में मिल जाते हैं। ऐड कलर एंड टेस्ट टू द फूड। ये क्या करते हैं, ये हमारे खाने में कलर ऐड करते हैं और टेस्ट ऐड करते हैं। व्हाट कलर्स आर देयर। अब इनका क्या कलर्स होता है आपको ये बताना है। राइट दैम इन द कॉलम। नीचे आपको कॉलम में ये लिखना है व्हाट डू यू कॉल दैम इन योर मदर टंग। आपको ये भी बताना है कि आप अपनी मदर टंग में इन्हें क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आइटम के नाम है, यहाँ पे उनका कलर बताना है, नेम इन मदर टंग। आप अपनी लैंग्वेज में इन्हें क्या कहते हैं आपको वो लिखना है। फर्स्ट पे है क्लोव। क्लोव का कलर होता है ब्राउन और हम इसे क्या कहते हैं, लौंग। फिर है चिनेमन, ये होता है ब्राउन कलर का, ये क्या है, दालचीनी। ड्राई चिली यानी कि ये होती है रेड कलर की, सूखी मिर्च। गार्लिक, ये इसका कलर होता है वाइट और मदर टंग में इसका नाम है लहसुन। फिर है करी लीव्स यानी कि ये होती है आपकी ग्रीन कलर की करी पत्ता। पेपरकॉर्न्स, ये आपका होता है ब्लैक कलर का काली मिर्च। फेनल सीड्स, ये आपकी ग्रीन कलर की होती है, सौंफ होती है हिंदी में। क्यूमिन सीड्स ब्राउन कलर के होते हैं और मदर टंग में हम इन्हें क्या कहते हैं, जीरा। मस्टर्ड सीड्स येलो और ब्लैक कलर दोनों कलर के होते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, सरसों। या आप कह सकते हैं मदर टंग में क्या कहते हैं इन्हें, सरसों। ओके, नेक्स्ट है जी। वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्लावर पॉट, डिजाइन एंड कलर ऑफ फ्लावर पॉट फ्रंट। आपको जैसे साइड में जो फ्लावर पॉट दिए हुए ना, दिख रहे हैं कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। जैसे इसमें फेस बनाया है, इसको ड्रेस सी पहनाई है, इस तरीके से इसके पैर भी दिखाए हैं। अब आपको यहाँ पे साइड में जो पिक्चर दी हुई है ना, इसमें आपको कलर करना है अपने अकॉर्डिंग और आपको सुंदर सा ही फ्लावर पॉट सजाना है। ठीक है, आप सजा लेंगे इसे खुद, इसमें कलर करना है बहुत अच्छे से करके। साइड में आपको हिंट दी हुई है, दिख रहा है कितना अच्छा सा सजा रखा है। इनसे अलग आपको सजाना है, आप इसमें से हिंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपको सेम ऐसा ही बनाना है। ऐसा नहीं बनाना, अपनी मर्जी से सुंदर सा बनाना है। नेक्स्ट है लेट अस डू यू नो दीज कलर्स कॉम्बिनेशंस। क्या आप इन कलर की कॉम्बिनेशन को जानते हैं। कलर्स विद इन द आउटलाइन एंड राइट द नेम ऑफ न्यू कलर। आपको यहाँ पे जो कलर दिए हुए हैं, इन दोनों कलर को मिला के कौन सा कलर बनेगा आपको वो लिखना है और जो भी कलर बनेगा वो इसमें पेंट भी करना है, कलर भी करना है। जैसे फर्स्ट में है रेड प्लस में ब्लू, इन दोनों कलर से बनेगा आपका पर्पल कलर।
पर्पल कलर को आपको यहाँ पे कलर भी करना है। सेकंड है येलो प्लस में ब्लू, इससे बनेगा आपका ग्रीन कलर, यहाँ पे आप ग्रीन कलर कर देंगे। थर्ड है रेड प्लस येलो, इससे बनेगा आपका ऑरेंज कलर, यहाँ पे ऑरेंज कलर करना है। फोर्थ है रेड प्लस में वाइट, ये बनेगा आपका पिंक, यहाँ पे आप पिंक कलर कर देना। फिफ्थ है रेड प्लस में ब्लैक, ये बनेगा आपका मैरून कलर, मैरून कलर कर देना। फिर है रेड प्लस येलो प्लस में ब्लू, इन तीनों कलर को ऐड करने पे बनेगा आपका ब्राउन कलर। ठीक है, ये आपको यहाँ करना है। लेट अस एक्सप्लोर। फर्स्ट है इसमें मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। आपको लिस्ट बनानी है अलग अलग प्रकार की जो नाव होती है उनकी। कलेक्ट पिक्चर्स, उनकी पिक्चर्स भी कलेक्ट करनी है। एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लिस्टेड टाइप्स ऑफ बोट्स, तो आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है, अलग अलग प्रकार की जो बोट्स होती है उनके बारे में। मेक अ प्रेजेंटेशन टू डिपिक्ट द डिफरेंसेस अमंग दैम, आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ठीक है, जो आप क्लास में अपने दिखा सकते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार अलग अलग टाइप्स की किस प्रकार की बोट्स होती हैं, उनकी पिक्चर्स भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपकी रो बोट। अ रो बोट इज अ स्मॉल, ये छोटी होती है, मैनुअली प्रोपेल्ड बोट टिपिकली यूज्ड फॉर रिक्रिएशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑन काम वाटर। जो शांत पानी होता है ना, जिसमें ज़्यादा लहरें नहीं होती, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, छोटी जगहों के लिए यूज़ किया जाता है। इट रियलाइज ऑन ओर्स फॉर मूवमेंट एंड ऑफन मेड ऑफ वुड, वुड की लकड़ी की बनी होती है, फाइबर ग्लासेस होते हैं और अदर लाइट वेट मटीरियल्स इसमें यूज़ किया जाता है। रो बोट्स आर डिज़ाइन फॉर 1 और 2 पीपल, ये सिर्फ 1 या 2 लोगों के लिए होती है। आर फ्रिक्वेंटली फाउंड टू लेक, रिवर्स और काम कोस्टल्स एरिया, वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है इसमें सेल बोट। A sailboat is a boat that use sails to harness of power of the wind for propulsion. They range in size from small dinghies to large yachts and are used for both recreational and competitive sailing. Sailboats typically have a hull and mast and sails like the mainsail, jib and spinnaker, and are steered using a harm. Next है canoe. A canoe is a lightweight narrow boat typically pointed at both ends and propelled by paddles. It is a versatile vessel used for recreation, fishing and transportation, often found on lake and river. Canoes can be made from various materials like wood, aluminium and fiber glasses. Next है motorboat. A motorboat is a boat propelled by an engine, typically an internal combustion engine or electric motor. They range in size from small recreational craft or larger vessel used for various purposes including racing, fishing and cruising. Motorboats are also commonly referred to as power boats or speed boats. Next है ferry. A ferry is a boat or ship that transport passengers and often vehicles across a body of water, typically on a regular scheduled route. They are commonly used to connect island to the mainland or provide transportation across rivers and lakes. Ferries can range from small boats or large vessels capable of carrying hundreds of passengers and vehicles. फिर है houseboat. A houseboat is essentially a boat designed or adapted for use as a home, offering living spaces and amenities like a regular house. They can stationary or motorized and are found on lakes, rivers and canals. Houseboats offer a unique living experience on the water and can range from simple rustic structures of luxurious floating hotels. Okay. Next है yacht. A yacht is a recreational boat, typically larger and more luxurious than a standard boat, designed for pleasures, cruising, racing, and extending trips. Yachts have accommodations for overnight stays and are often equipped with amenities like cabins, galleries, and entertainment system. Next है catamaran. A catamaran is a type of ship categorized
by its twin hull design featuring two parallel hulls of equal size. This design offers several advantages including increased stability, reduced heeling, titling, and enhanced speed compared to traditional monohull boats. Catamarans are popular for both recreational sailing and commercial purposes like ferries. ठीक है, इस टाइप की बोट्स है. अब जरूरी नहीं आपको यही सब लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी और भी नेट पे सर्च कर सकते हैं बोट्स के बारे में और उनके बारे में आप लिख सकते हैं. ठीक है, पिक्चर्स भी आप वहाँ पे कट करके अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर बी है स्प्लिट द क्लासेस इनटू 2 ग्रुप्स. अब आपको क्या करना है, अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना है. 1 ग्रुप कैन टॉक अबाउट ह्यूमन मेड थिंग्स लाइक शिप्स एंड ब्रिजेस. एक ग्रुप बात करेगा ह्यूमन मेड, जो इंसानों द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीजें हैं जैसे शिप है, बोट्स हैं, उनके बारे में. वाइल अदर डिस्कशंस नेचुरल थिंग्स लाइक क्लाउड्स एंड रेनबो. और जो दूसरा ग्रुप होगा वो किसके बारे में बात करेगा, नेचुरल थिंग्स, जो प्रकृति से बनी हुई चीजें होती हैं जैसे क्लाउड्स है, रेनबो है, उसके बारे में. लेट देम शेयर देयर थॉट्स. दोनों अपने थॉट्स को शेयर करेंगे क्लास में. एक बताएगा उन चीज़ों के बारे में जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, एक वो जो प्रकृति से हमें मिली है, जो प्रकृति ने बनाई है. ओके, नेक्स्ट है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं आइजैक न्यूटन क्रिएटेड अ स्पिनिंग डिस्क पेंटेड विद द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो टू शो दैट द वाइट लाइट इज एक्चुअली मेड ऑफ मैनी कलर्स. तो जो आइजैक न्यूटन थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एक डिस्क ली जैसे आपको नीचे दिखाई हुई है. इसमें स्पिनिंग डिस्क में क्या करे, 7 कलर्स कर दिए, जो रेनबो के 7 कलर होते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, उसमें कलर करके. ठीक है, और उन्होंने क्या, वो ये शो करना चाहते थे कि जो 7 कलर मिलके एक कलर बनता है, इन 7 कलर को मिला के एक कलर बनता है, वो क्या है, वाइट कलर. When the disc spins very fast, जब इस डिस्क को घुमाया गया बहुत तेज से, your eyes see white instead of all the colors. तो इन सारी कलर क्या हो गया, एक कलर दिखा. इन सारे कलर को जब बहुत तेजी से घुमाया गया स्पिन को, तो इसमें सिर्फ एक कलर दिखा, वो क्या था, व्हाइट कलर. तो हम कह सकते हैं जो रेनबो के 7 कलर्स मिलके जो एक कलर बनता है उनसे, वो क्या है, हमारा व्हाइट कलर है. ठीक है, तो ये किसने बताया, ये एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उनके एक्सपेरिमेंट से हमने ये पता लगाया. ठीक है, इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है. चैप्टर नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. यहाँ तक इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू.